Hello everyone, let's read the question. Question here is nerve impulses are transmitted across a synapse from the। तो बोला जा रहा है कि जो नर्व इम्पल्सेस हैं ये साइनैप्स से जो है ट्रांसमिट होती हैं कहाँ से कहाँ तक। ऑप्शन दिया गया है सेल बॉडी ऑफ द वन न्यूरॉन टू द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ द अनदर। सेकेंड वन इज डेंड्राइट्स ऑफ द वन न्यूरॉन टू द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ अनदर। थर्ड इन axon terminal of one neuron to the dendrites of another, and at last dendrites of one to the cell body of the another। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद वेरी फैमिलियर की कंसेप्ट। की कंसेप्ट जो है वो हमारा यहाँ पे बनता है साइनैप्स का। अब आप पूछेंगे कि साइनैप्स जो है क्या है। आप देखिए ये टर्म जो है क्वेश्चन में भी लिखी गई है। साइनैप्स की अगर हम बात करें तो साइनैप्स का कंसर्न है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, या सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो है दो न्यूरॉन के बीच का पॉइंट होता है जहाँ पे उनका कांटेक्ट होता है और न्यूरॉन से जो इंफॉर्मेशन है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचती है। तो डेफिनेशन इसकी बनती है दिस इज हियर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लेट मी राइट, बिटवीन द न्यूरॉन्स, ताकि यहाँ पे जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो सके। लेट मी राइट, फॉर द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन बिटवीन वन न्यूरॉन टू अनदर। अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको डिस्कस करेंगे ताकि आप जो है इजीली इस कंसेप्ट को समझ सकें। राइट हेयर मान लेते हैं ये हमारे पास एक एक्सॉन है एंड दिस इज हेयर द अनदर वन। दीज आर हेयर द रिसेप्टर्स ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक एक्सॉन और ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक एक्सॉन है। अब हमारे पास यहाँ पे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एक्सॉन के टर्मिनल पे होते हैं। दीज आर हेयर द न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एक वेसिकल में होंगे इन दिस वे। अब क्या होगा जब यहाँ पे नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होना होगा तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये इस गैप में रिलीज हो जाएंगे। ये गैप हमारे पास यहाँ पे है साइनैप्स, जिसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह रहे हैं बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे रिसीव होंगे बाय द रिसेप्टर्स एंड देन यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे आयन चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से इजीली यहाँ पे नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन जो है वो हो पाएगा। तो ये जो है सिंपल ओवरव्यू यहाँ पे मैंने बताया है अबाउट द साइनैप्स और किस तरह से ट्रांसमिशन होता है नर्व इम्पल्स का, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। अब ऑप्शन से के करके डिस्कस करेंगे जिसमें दिया गया है सेल बॉडी ऑफ द वन न्यूरॉन टू द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ अनदर। तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत हो जाता है। इसका भी रफ ओवरव्यू मैं आपको दिखा देती हूँ नर्व सेल का। मान लेते हैं दिस इज हेयर द नर्व सेल, राइट। ये हमारे पास जो है नर्व सेल है यहाँ पे एंड दीज आर हेयर द एक्सॉन टर्मिनल। दीज आर हेयर द डेंड्राइट्स जिससे जो है सिग्नल्स रिसीव होते हैं। ये हमारे पास एक नर्व सेल है। अब जो दूसरा नर्व सेल है वो किस तरह से यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। इस तरह से मान लेते हैं ये हमारे पास सेकेंड न्यूरॉन है जिसे हम मोस्ट ऑफ द टाइम नर्व सेल भी कह देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन दिस वे दिस इज हेयर द टू न्यूरॉन्स। अब देखिए किस तरह से यहाँ पे ट्रांसमिशन होगा। यहाँ पे हमारा नर्व इम्पल्स आएगी और वो एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचेगी। एक्सॉन टर्मिनल से जो सिग्नल है वो हमारा रिसीव करेंगे डेंड्राइट्स। दीज आर हेयर द डेंड्राइट्स ऑफ द नर्व सेल्स जो कि सिग्नल को रिसीव करते हैं। तो सेल बॉडी एक न्यूरॉन का और एक्सॉन टर्मिनल में जो ट्रांसमिशन होती है वो साइनैप्स के थ्रू नहीं होती है, राइट। तो ये ऑप्शन इसीलिए हम गलत कर रहे हैं। देन सेकेंड दिया गया है डेंड्राइट्स ऑफ द वन न्यूरॉन टू द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ द अनदर। ऑप्शन जो है गलत है बिकॉज जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन है वो एक्सॉन टर्मिनल से डेंड्राइट में होता है। थर्ड दिया गया है एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट्स ऑफ द अनदर। तो हमारे पास जो यहाँ पे क्लियरली करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड।
लास्ट दिया गया है डेंड्राइट्स ऑफ द वन टू द सेल बॉडी ऑफ द अनदर। अगेन ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन थर्ड है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।